नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जिस भर्ती का आप लोग वेट कर रहे थे ना, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों रेलवे एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट यानी ड्राइवर की वैकेंसी की। ठीक है, संपूर्ण जानकारी देंगे। नोटिस आ चुका है दोस्तों, कौन कौन भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, एज कब से काउंट हो रहा है, सारा कुछ क्लियर हो गया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं। हमने पहले ही बताया था कि जनवरी के लास्ट तक वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। आखिर का इसका नोटिस निकल चुका है। ठीक है, कितना पोस्ट है अभी दोस्तों एएलपी में 5696 पोस्ट है केवल एएलपी का। अब आप लोग पूछोगे सर टेक्नीशियन के भी साथ में आती है ना, अभी टेक्नीशियन का क्लियर नहीं हुआ है। कब से फॉर्म भरा जाएगा? 20 जनवरी से 19 फरवरी तक। ठीक है, इसका इंप्लॉयमेंट न्यूज का भी नोटिस मैं आपको दिखाऊंगा, उसका प्रूफ लोग कितना पोस्ट है, सारा कुछ कौन कौन अलग अलग आरआरबी होता है ना जो, उसमें दोस्तों वैकेंसी है आपका। अब इसका सीट बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। पिछला बार भी दोस्तों वैकेंसी आया था तो सीट बढ़ा था, तो इतना कम नहीं आता है, बढ़ के ही आएगा आपको। फॉर्म भरते भरते बढ़ जाएगा। ठीक है, कितना रुपए लगेगा भैया? 500 रुपए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, बाकी एससी एसटी पीएच और फीमेल का 250 रुपए। एज कब से काउंट हो रहा है ध्यान समझिएगा दोस्तों। ये एज आपका 1/7/2024 से, यानी दोस्तों 1 जुलाई 2024 से एज आपका काउंट किया जा रहा है। इस डेट तक आपका 18 साल या मिनिमम सभी के लिए होता है, 30 साल होता है जनरल के लिए। बाकी ओबीसी है तो 33 साल, क्योंकि 3 साल का छूट मिलता है, और एससी एसटी है तो 5 साल का छूट मिलता है, यानी 35 साल तक। तो भैया अच्छा खासा एज है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, चलो तो डेट ऑफ बर्थ निकाल लीजिएगा। 1994 से 2006 हो जाएगा जनरल वालों का, बाकी 3 साल 5 साल कैटेगरी घटा लीजिएगा। क्वालिफिकेशन क्या है ध्यान समझिएगा। अगर दोस्तों आप 10वीं के साथ आईटीआई आपने कर रखा है एनसीबीटी या एससीबीटी से, तो भैया आप एएलपी के लिए भर सकते हो। ठीक है, हालांकि अभी टेक्नीशियन का नहीं आया, हो सकता है कि जोड़ दिया जाए जब दोस्तों 20 तारीख को। तो टेक्नीशियन के लिए दोस्तों कौन भर सकता है? पीसीएम सब्जेक्ट से जिसने 12th किया है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जिसका है, भर सकता है। अब बहुत सारे बच्चे आईटीआई की जगह पर भैया डिग्री ले लेते हैं, डिप्लोमा में ले लेते हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, तो भाई वो भी बच्चे भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग में तो तब भी एएलपी के लिए भर सकते हो। क्लियर है? या दोस्तों आईटीआई किया हो या ये किया हो। क्लियर है? चलो अब दोस्तों सिलेबस बताने से पहले कौन सी बुक से आपको तैयारी करनी है देख लीजिए। देखिए दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर बुक देख रहे हो ना, ये यूनिक पब्लिकेशन की तरफ से बुक है। वन ऑफ द बेस्ट बुक आपका एएलपी की तैयारी करने के लिए रहने वाला है। ये जो आप बुक देख रहे हो ना, इसमें आपको 40 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाया गया है। साथ में दोस्तों आपको सॉल्व पेपर भी इस बुक में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों टीसीएस नामक कंपनी आपको पता होगा कि एग्जाम कंडक्ट करवाती है। इसमें आप देखोगे ना, संपूर्ण व्याख्या सहित हल देखने को मिल जाएगा। यूनिक पब्लिकेशन का बुक वैसे भी दोस्तों फेमस है अपने रिजल्ट के लिए, तो ये ले लेना है प्रैक्टिस करने के लिए। साथ में दोस्तों देखो, यूनिक पब्लिकेशन का एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए संपूर्ण क्वेश्चन बैंक भी आता है। 2018 से पहले जितना भी एग्जाम हुआ है ना, क्योंकि 2018 के बाद तो कोई एग्जाम हुआ नहीं है असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का, सबका दोस्तों आपका क्वेश्चन बैंक देखने को मिल जाएगा। और आपको आइडिया भी लगेगा ना पिछला जो साल में किस टाइप का एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कर सकते हो। तो काफी अच्छा बुक है दोस्तों, दोनों से आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। इन बुक्स का लिंक दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया है, तो वहां से ऑनलाइन ले सकते हो, या नदी के बुक शॉप पर अवेलेबल है तो वहां से भी ले सकते हो। अब देखिए दोस्तों, आपको सिलेबस बताता हूं। इसका सिलेबस क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको नोटिस भी दिखाऊंगा, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। 75 क्वेश्चन, 1 घंटे का समय, 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग होता है। रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथ से 20 क्वेश्चन, साइंस की भूमिका काफी अत्याधिक बोल सकते हो 25 क्वेश्चन, और करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन। ये दोस्तों जो पेपर है ना सीबीटी 1, ये क्वालिफाई नेचर का है, मतलब इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मेरिट से लेना देना नहीं है, बस पास करना है। हाँ, पास करने के भी नंबर लाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि भैया पास कर केवल बस मिनिमम क्वालिफाई जो करना है उतना नहीं, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाइएगा। हाँ, क्वालिफाई नेचर का है, मेरिट में नहीं जुटता है। ठीक है, चलो सीबीटी 2 में आपको सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला एग्जाम बच्चों ने पास कर लिया, उसको बुलाया जाएगा दूसरा एग्जाम के लिए, जिसको सीबीटी 2 कहा जाता है। इसमें 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में दोस्तों 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 1.5 घंटे का समय दिया जाता है, 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है, यानी 3 गलती पे 1 नंबर आपका काट लिया जाता है। मैथ से 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन है, जीके और करंट अफेयर मिला के मात्र 10 क्वेश्चन है, और साइंस यानी विज्ञान जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ जाएगा, और जिसको पर्यावरण विज्ञान आ जाएगा उससे। साथ में दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड रहता है, उससे 40 क्वेश्चन। इसका अच्छा खासा दोस्तों बोल सकते हो भूमिका है साइंस का। ठीक है, तो ये है दोस्तों, इसका मेरिट से लेना देना है, इसी पर आधार पर आपका मेरिट बनता है। ध्यान समझिएगा, सारा समझाता हूं। पार्ट ए ये हो गया। पार्ट बी क्या है? पार्ट बी में दोस्तों 75 क्वेश्चन जो कि 1 घंटे का होता है, 1/3 नेगेटिव होता है। ये ट्रेड टेस्ट होता है।
अब आप लोग पूछोगे ये क्या है सर, अब समझो। अब दोस्तों जैसे कि आपको पता है क्वालिफिकेशन देखने से कि आईटीआई मांगा गया है। आईटीआई में बहुत सारा ट्रेड होता है, इलेक्ट्रीशियन होता है, फिटर होता है, डीजल मैकेनिक होता है, बहुत सारा ट्रेड होता है। जिस ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखा है ना, उस ट्रेड से रिलेटेड आपको सवाल पूछेगा 75 टोटल जो सो ट्रेड का ही क्वेश्चन आपका पूछेगा। ये जो क्वेश्चन है ट्रेड की, ये भी क्वालिफाई करना है, इसका मेरिट से लेना देना नहीं है। कितना नंबर लाना है भैया, एलपी के लिए 42%, 42 नंबर दोस्तों। परसेंट में अगर बात करो तो 56%, 75 का 56% निकालोगे तो 42 नंबर आपको एलपी के लिए लाना है। इससे कम लाओगे डिस्क्वालीफाई, चाहे इसमें आपका कितना भी नंबर हो। तो 42 या उससे ज्यादा नंबर लाना है। टेक्नीशियन के लिए 26.25 75 में से, टेक्नीशियन का कम है, 35% ही मात्र हो जाता है। ठीक है, तो ये है बात, समझे कि नहीं समझे। सबसे पहले पेपर 1 होगा सीबीटी, ये आपको निकालना होगा। जो बच्चा निकाल लेगा सीबीटी 2 में आएगा, उसमें 2 पार्ट है। पार्ट ए में ये क्वेश्चन पूछेगा, पार्ट बी में ट्रेड से, ट्रेड यानी दोस्तों जो आईटीआई जिसमें आपने कर रखा है उससे संबंधित। ठीक है, ये क्वालिफाई करना है, 42 नंबर लाना है एएलपी के लिए और टेक्नीशियन का 26.25। ठीक है, चलो ये दोस्तों पार्ट ए। फाइनल मेरिट किस पर बनेगा, देखो एएलपी का बता रहा हूं। सीबीटी 2 में दोस्तों जो पार्ट ए है ये, प्लस में दोस्तों आपका एएलपी के लिए अलग से साइको टेस्ट होता है। जो बच्चा पिछला एग्जाम में एग्जाम दिया था उसको जानकारी होगा, नया नया बच्चा का नहीं होगा, तो मैं बता रहा हूं। ठीक है, इसमें दोस्तों सीबीटी 2 का 70% अंक इसका, और दोस्तों साइको का 30% अंक, दोनों जोड़कर फाइनल मेरिट बनता है किसके लिए, एएलपी के लिए। अगर यही टेक्नीशियन की हम बात करें तो टेक्नीशियन में दोस्तों साइको टेस्ट नहीं होता है, इसी का आधार पर केवल मेरिट बनता है। बात समझ गए ना। चलो, तो ये दोस्तों संपूर्ण जानकारी मैंने दे दिया। अब आप लोग सवाल पूछोगे सर पेपर कब होगा, ये भी मैं बता दूं, और सैलरी कितना मिलेगा। देखो इन हैंड एलपी में स्टार्टिंग सैलरी दोस्तों आपको 30,000 प्लस ही सैलरी मिलने वाली, इससे कम नहीं। 2-3 साल जैसे होगा 60 से 80,000 रुपये आप लोग कमाओगे दोस्तों। ये कैसे मैं बता रहा हूं, क्योंकि ओवर टाइम हो जाता है। बहुत सारा हमारे जान पहचान के बच्चे हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं एलपी के, पिछला बार वैकेंसी के बता रहा, तो उसका 60, 70, 80,000 तक सैलरी उठा रहा। कोई कोई तो भैया ज्यादा ड्यूटी हो जाता है, कभी कभी और भी ज्यादा बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा खासा आपका सैलरी मिलने वाला है। ठीक है, ये है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको जानकारी दिया। अब आपको जो नोटिस है ना वो देख लीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों, ये वाला नोटिस की मैं बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट आपका बोर्ड हो गया। ठीक है, सबसे पहले देखो रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी, यहाँ पे विज्ञापन संख्या 01/2024। अब सबसे पहले डेट देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक भरा जाएगा। ये जो वैकेंसी है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए है। पे लेवल आपका हो गया 2, सैलरी आपका स्टार्टिंग है 19,900 से। बाकी दोस्तों 18 से 30 साल एज है, और एज कब से काउंट होगा, 1/7/2024 से, और 5696 टोटल वैकेंसी है। ये हमारे पास दोस्तों नोटिस आ चुका है। अब इसमें देखो दोस्तों मेडिकल वगैरह का सारा के बारे में क्लियर किया गया है कि फिटनेस वगैरह देखो, आँख का जो विजन है 6/6 है विदाउट ग्लास का, ये सब तो मेडिकल टर्म्स आपको आगे बताया जाएगा जब फुल नोटिस आएगा। बाकी दोस्तों पैसा कितना लगेगा, रुपया 500 और 250 रुपये कैटेगरी, जो ऑलरेडी मैंने बोर्ड पर बता रखा है। और जैसे मैंने आपको बताया था ना दोस्तों, अलग अलग आरआरबी जोन में आपका वैकेंसी है। आरआरबी अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, जम्मू एंड श्रीनगर, कोलकाता। इसके अलावा दोस्तों ये आपका मालदा हो गया, इसके मुंबई है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, प्रयागराज है, रांची है, सिकंदराबाद है, सिलीगुड़ी है, तिरुवनंतपुरम है और गोरखपुर है। कुल मिलाकर दोस्तों आप लोग अलग अलग रेलवे जोन में आप लोग देख सकते हो ना, ये आपका अलग अलग रेलवे ये हो गया। ठीक है, आरआरबी का अलग अलग जोन हो गया। ठीक है, सर हर एक आरआरबी में अलग अलग सीट रहेगा। ये दोस्तों प्रूफ के लिए मैंने नोटिस भी आपको दिखा दिया ताकि आपको अच्छे से प्रूव हो जाए। और दोस्तों आप लोगों का 20 तारीख से फॉर्म हो सकता है कि दोस्तों 20 से ना हो तो थोड़ा बहुत, क्योंकि टेक्नीशियन का पोस्ट जोड़ने में 1-2 दिन समय भी लग सकता है, लेकिन जो नोटिस है उसके अकॉर्डिंग हमने आपको सारा जानकारी दे दिया। तो बहुत बड़ा खुशखबरी है, लेकिन दोस्तों वैकेंसी कम के साथ खुशखबरी है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों नोटिस भी मैंने आपको दिखा दिया और सारा कुछ क्लियर कट है। अब बहुत सारे बच्चों को निराशा था, हमें भी उम्मीद थी कि वैकेंसी जो आएगा कम से कम 30,000 से लेकर 260,000 के बीच में चर्चा था। पिछला बार भी 226-25 हजार आया, बढ़ के 60,000 हो गया था। लेकिन अभी 5,000 5,500 है केवल एएलपी का। टेक्नीशियन का भी आएगा तो मान के चलो 2-3 हजार, तो 8-10 हजार वैकेंसी जहां तक अभी का अनुमान लग रहा है। हो सकता है कि बढ़ जाए। ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, बढ़ ही के आएगा, इतना कम नहीं आता है। तो ये वैकेंसी आपके लिए है भैया इलेक्शन से पहले। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि इसका पेपर जो है ना, इलेक्शन से पहले भैया, अप्रैल से पहले हो सकता है कंडक्ट ये लोग करवा ले। बाद में भले दोस्तों अलग कुछ चीज हो कि भैया चलो एग्जाम हो जाए, रिजल्ट देरी हो जाए। कोरोना का पिछला बार देखा था ना, 5 साल सारा प्रोसेस में लग गया था। तो ये आपका 19 फरवरी मार्च में नहीं तो
हो सकता है कि दे दे या पहले से डेट फिक्स कर दे कि चलो अप्रैल में एग्जाम होगा। हालांकि इलेक्शन के टाइम तो करा पाना संभव नहीं है, हो सकता है कि ये लोग करवा ले। तो आपको मान चले 2 से 2.5 महीने के अंदर भी हमारा एग्जाम है, उसी के अकॉर्डिंग हम तैयारी करें। तो आप लोगों को सारा चीज बता दिया। एक और वीडियो बनाएंगे जब नोटिस आ जाएगा फुल, तो वो बताएंगे किस जोन में आपको अप्लाई करना है, क्योंकि आपको एक ही मौका मिलता है, एक ही जोन में अप्लाई कर सकते हो। तो कौन सा जोन में अप्लाई करना है सारा कुछ बताएंगे, और कट ऑफ वगैरह सारा कुछ बता देंगे, पिछला वैकेंसी में कितना कितना गया था। ठीक है, फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।